स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से दी फैमिली लेक्चर नंबर 24। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ चाइल्डहुड। क्या करेंगे? सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ चाइल्डहुड। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ चाइल्डहुड कहता क्या है कि भाई चाइल्डहुड के आइडियाज़ जो हैं वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं, बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड नहीं होते। सोशल कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? नथिंग इज फिक्स्ड और अनचेंजिंग इन ह्यूमन सोसाइटीज, यानी कि इंसानों की दुनिया में कोई भी चीज़ फिक्स और अनचेंजिंग नहीं होती। Change the constant phenomena over the period of time means historically and society to society, हर सोसाइटी के अंदर बच्चों के हवाले से आइडियाज चेंज होते रहते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आपकी दुनिया के अंदर, आपकी सोसाइटी के अंदर ऐसा होता हो कि आप अगर पैदा होते हो तो अम्मा पापा बोलेंगे भाई लेट्स सपोज इस बच्चे के ऊपर पैसे खर्च होंगे, वो उसकी बजटिंग करना शुरू कर दें, हायर एजुकेशन के लिए तुम्हारे पेरेंट्स अभी से पैसे जमा कर रहे हो सकता है। तो इट मीन्स तुम एक कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी का पार्ट हो। किसका पार्ट हो? कंजम्पशन ओरिएंटेड। लेकिन शायद अगर हम वर्किंग क्लास की बात करें तो वर्किंग क्लास के अंदर सीन क्या होता है? वर्किंग क्लास में ये होता है कि हर बच्चा इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होता है। इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होता है यानी कि इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन दे रहा होता है। जब वो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन देता है तो वो क्या होता है? उसका स्टेटस डिफरेंट होता है, उसकी सोसाइटी डिफरेंट हो जाती है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि चाइल्डहुड के आइडियाज आर नॉट बायोलॉजिकली डिफाइंड, दीज आइडियाज आर डिफाइंड सोशली, सोसाइटी टू सोसाइटी एंड वेरी टाइम टू टाइम। ठीक है जी। तो जनाब आगे बढ़ते हैं इस मसले को लेके, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ चाइल्डहुड को आगे बात करते हैं। भाई सोशल पोजीशन ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली, हम बात करने जा रहे हैं कि फैमिली में बच्चों की पोजीशन क्या होती है। सही है, बच्चों की पोजीशन के बारे में हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आर्चर की थ्योरी आती है। आर्चर की थ्योरी कहती है एवरी ह्यूमन सोसाइटी हैज कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि दुनिया की हर सोसाइटी के अंदर चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जब चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा इसके अंदर कि बट डिफर इन देयर डेफिनेशंस, यानी कि उनका चाइल्डहुड को डिफाइन करने का जो फिनोमेना है, फॉर्मूला है, वो डिफरेंट है। सही है। अब क्या है? बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई चाइल्डहुड इज ऑल अबाउट अ बायोलॉजिकल एज। बायोलॉजिकल एज का मतलब क्या होता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसा ही। दिस इज ऑल अबाउट बायोलॉजिकल एज। एंड कुछ लोगों के नजदीक इट्स अ सोशल कंस्ट्रक्ट। सोशल कंस्ट्रक्ट का मीन्स कि सोसाइटी उस चाइल्डहुड के आइडियाज को बिल्ड कर रही होगी। सही है जी। अब आर्चर ने एक बेसिक आइडिया दे दिया कि भाई चाइल्डहुड का जो आइडिया है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है। सही है। फिर हम बात करते हैं फिलिप एरीज की थ्योरी के हवाले से। फिलिप एरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट है। एरीज की थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो जिसने चाइल्डहुड को डिफाइन किया। कहते हैं भाई चाइल्डहुड एज अ डिस्टिंक्टिव फेज इन सोशल डेवलपमेंट, यानी कि इंसान की डेवलपमेंट में या सोसाइटी की डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट फेज का काम करता है चाइल्डहुड। ठीक है, और इसके नजदीक ये जो चाइल्डहुड का फिनोमेना था ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बाद बिल्ड हुआ, केम इनटू एग्जिस्टेंस 3 centuries अगो, यानी कि ये जो द आइडिया ऑफ चाइल्डहुड वाज डेवलप्ड 3 centuries अगो, यानी कि 3 centuries पहले ये आइडिया बिल्ड हुआ, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन। सही है। देखो अब वो कहता क्या है कि प्री इंडस्ट्रियल टाइम था, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर उसके नजदीक चाइल्डहुड डेवलप हुआ। ठीक है, उससे पहले मैं पहले भी वाले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूं कि प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में अकॉर्डिंग टू फिलिप एरीज दे वर कंसिडर्ड एज नॉन एडल्ट्स के तौर पर कंसिडर किया जाता था। अब क्या होता है? दे आर लिविंग इन वर्क विद द पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स के साथ रहते भी थे और काम भी करते थे। सही है। अब उसके बाद कहता है कि आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन यूके ने एजुकेशन सिस्टम बिल्ड किया। अब ऑटोमेटिकली जब यूके के अंदर 19th सेंचुरी के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम बिल्ड हुआ तो उसके बाद पेरेंट्स स्टूडेंट्स के पास, चिल्ड्रन के पास दे हैव लेस टाइम टू वर्क। सही है, दे हैव लेस टाइम टू वर्क। उसके नज़दीक जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट फिलिप एरीज ने पे की, जिसको बहुत सारे लोगों ने इवैल्यूएट भी किया कि भाई सोसाइटीज में ऐसा नहीं होता। आप इनफैक्ट आर्चर से भी इस बात को अपोज कर सकते हो कि भाई कहता है देयर इज नो आइडिया ऑफ चाइल्डहुड इन प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी कि प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के अंदर आइडिया ऑफ चाइल्डहुड एग्जिस्ट नहीं करता था, जिसको बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि भाई ये बकवास कर रहा है, ये बात सही नहीं है, कहीं ना किसी ना किसी फेस के ऊपर तो ये एग्जिस्ट करता होगा। आप आर्चर की बात से इस बात को अपोज कर सकते हो कि ये बात सही नहीं है। ठीक है, कहता है भाई चेंज ऑफ एडल्ट एटीट्यूड
इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कहता है कि भाई एडल्ट का एटीट्यूड चेंज हो गया, यानी कि एडल्ट बच्चों को इंपॉर्टेंस देने लगे. चिल्ड्रन एज नेचुरली गुड एंड इनोसेंट, चिल्ड्रन एज नेचुरली गुड एंड इनोसेंट कंसिडर किए जाने लगे किनकी जानिब से, एडल्ट एटीट्यूड की जानिब से. ठीक है, आपको जो मैंने कहा ना कि नो आइडिया ऑफ चाइल्डहुड इज प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये जो फिलिप एरिस की थ्योरी है, ये थ्योरी अपोज करती है किससे, आर्चर्ड से. किससे, आर्चर्ड से. किसे करती है, आर्चर्ड. आर्चर्ड, आप आर्चर्ड बोलोगे एवरी ह्यूमन सोसाइटी हैज अ कांसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड. हाउएवर आर्चर्ड आर्ग्यूज दैट द एवरी ह्यूमन सोसाइटी हैज अ कांसेप्ट ऑफ, एनी कंफ्यूजन टेल हियर? एग्जैक्टली ऐसा ही है. ठीक है, तो ये आइडिया यहाँ पर हमारा क्रिएट होता है कि किसी ना किसी तरीके से आप इस बात को एवेलुएट कर सकते हो. अब मैं इस बात को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ. देखें, इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, ठीक है, अब मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में क्या हुआ, चिल्ड्रन सीन एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंसर्न रिक्वायर एडल्ट प्रोटेक्शन, यानी कि एक इंपॉर्टेंट कंसर्न कंसिडर किए जाने लगे. ठीक है, इसके बाद आपका इंडिपेंडेंट ओनर्स ऑफ राइट्स, यानी कि चिल्ड्रन राइट्स दिए गए. लैकिंग अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड राइट एंड रॉन्ग, लेकिन राइट्स तो इनके पास थे, यानी कि हुकूक तो थे इनके पास, बट ये बात भी समझ में आएगी कि भाई ये बच्चे जो हैं इनको सही और गलत का नहीं पता. बहुत सिंपल सी बात है, एक बच्चा आया तुम्हें थप्पड़ मार के चला जाए, तुम क्या बोलोगे, तुम हंसोगे, सही है, तुम बोलोगे अबे यार इसको तो नहीं पता. सही है, समझ आई बात. अब क्या होता है, अब लेट सपोज कोई छोटा बच्चा है तुम्हें बदतमीजी करके तुम्हारे चला जाए, तुम उसको बोलोगे यार लेट देम गो, उसको, सही है, धो दोगे तुम उसको. अच्छा, तुम किसी का लिहाज नहीं करते. अच्छा, ओके. तो अब बहुत सिंपल सी बात है, यानी कि आपको ये पता है, आप ये अज्यूम कर रहे हो दे, यानी कि राइट एंड रॉन्ग का इसको फर्क नहीं पता. सही है, ये अवेयरनेस है, यानी कि ये लैक ऑफ अवेयरनेस की तरफ रखता है. ठीक है, अवेयर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन, यानी कि कुछ जगहों पर ऐसा है कि बस चूंकि चाइल्डहुड भी ग्रूम हो रहा है तो बच्चों को उनको अपने एक्शंस के बारे में पता है. लेट्स सपोज हाउ टू ईट. ठीक है, यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बच्चों की ग्रूमिंग होती है, उनको अपने एक्शंस का बारे में पता होता है कि भाई खाना गिराना नहीं है, खाना कैसे खाना है. सही है, तो वो तमाम छोटे छोटे एक्शंस हैं, नॉर्म्स हैं जो इनको सोसाइटी सिखा रही होती है. अब इसके बाद आगे चलते हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है क्रॉस कल्चरल डिमेंशन, यानी कि क्रॉस कल्चरल डिमेंशन को डिस्कस करते हैं कि सोसाइटी टू सोसाइटी ये आइडियाज रिलेटेड टू चाइल्डहुड हाउ दे आर चेंजिंग. इसमें हमारे पास आती है थ्योरी, मेलिनोस्की की थ्योरी आती है. इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सोसाइटी, सही है, ट्रॉबियन आइलैंडर्स के ऊपर रिसर्च की. ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज डिफरेंट फ्रॉम इंडस्ट्रियल सोसाइटी. उन्होंने कहा भाई प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो थी, पुरानी सोसाइटी जो थी वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी से डिफरेंट थी. कहते हैं मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मोर राइट्स टू द चिल्ड्रन. ठीक है, एडल्ट रिलेशनशिप वर क्लोजर, लेस रिस्ट्रिक्टेड. ठीक है, यानी कि अब क्या होता है, एडल्ट्स के साथ बच्चों की रिलेशनशिप बहुत क्लोज थी, रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, भाई बच्चे जहाँ घूमना चाहें घूम सकते थे. सही है. अब क्या हुआ, चिल्ड्रन वर इनकरेज टू एक्सप्लोर सेक्सुअलिटी, यानी कि सेक्सुअलिटी तक को एक्सप्लोर करने की उनको परमिशन दी जाती थी. भाई बिकॉज दे वर कंसिडर्ड एज नॉन एडल्ट्स, उनका एक जो फ्रेजाइल स्टेटस था, जो उनका डिफरेंशिएटेड स्टेटस था, वो उनका चेंज हो गया. ठीक है, वो चेंज हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद. यहाँ तक समझ में आती है बात. यानी कि भाई उसने कहा, यानी कि ट्रॉबियन आइलैंडर्स की स्टडी के बाद वो कहता है कि भाई प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी डिफरेंट थी इंडस्ट्रियल सोसाइटी के हवाले से. अच्छा जी, अब इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिसेंट स्टडीज़ की गई साउथ अमेरिका के अंदर, एशिया के अंदर, ईस्ट यूरोप के अंदर, अफ्रीका के अंदर, और उन्होंने कहा कि भाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन स्टडीज से क्या पता चलता है कि क्रॉस कल्चरल वेरिएशन एग्जिस्ट करता है. ठीक है, ब्राजीलियन किड्स होते हैं, वो स्ट्रीट कल्चर होता है. क्या होता है, स्ट्रीट कल्चर. स्ट्रीट कल्चर का मतलब वो गलियों में घूमते रहेंगे. सही है, इस चीज़ को अगर स्ट्रीट कल्चर को बेहतरीन तौर पर अंडरस्टैंड करना है तो वो देखना पाब्लो एस्कोबार की सीरीज है नेटफ्लिक्स के ऊपर, वो देखना. उसके अंदर तुम्हें नजर आएगा कि किस तरह से स्ट्रीट कल्चर दिखाया गया उन्होंने मेक्सिको का, कि वो बच्चे ड्रग्स में लगे हुए हैं, दिस तमाम चीज़ों में बैड सीन चल रहा है उनका. ठीक है, फिर हमारे पास हैट की स्टडी आती है. कहते हैं एथनोग्राफिक स्टडी ऑफ
द अनकन्वेंशनल चिल्ड्रन चाइल्डहुड ऑफ ब्राजीलियन स्ट्रीट चिल्ड्रन, यानी कि ब्राजीलियन स्ट्रीट चिल्ड्रन का जो अनकन्वेंशनल चाइल्डहुड है उसने उसके ऊपर स्टडी की और उसने बताया कि भाई इनका जो चाइल्डहुड है बड़ा अफेक्टेड होता है। क्यों अफेक्ट होता है भाई? आप मुझे एक बात बताओ ना, क्रिमिनल बनता कैसे? क्रिमिनल बनता है ऐसे जब उसका जो चाइल्डहुड होता है वो अफेक्टेड होता है। सही है। आप कभी ज़िंदगी में इत्तेफाक हो तो आप ना क्रिमिनल्स की बायोग्राफी पढ़िएगा, हाउ ये क्रिमिनल्स किस तरह से बनते हैं। ठीक है, आपको नज़र आएगा दे आर मेजरली दे आर कमिंग फ्रॉम द स्ट्रीट कल्चर। सही है, स्ट्रीट कल्चर है भाई, रोडों में घूमते फिरते रहे, कोई मिल गया इनको, उसने इनको जुर्म पे लगा दिया, पहली मरतबा जुर्म किया पर लगे रहे इसके अंदर। तो ये है क्या है? अनकन्वेंशनल चाइल्डहुड है ब्राजीलियन चिल्ड्रन। ठीक है, इस हवाले से TCF का बहुत काम है, लियारी वगैरह के, रियाद में कराची के लियारी के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके रोल मॉडल्स जो थे वो क्रिमिनल्स थे। कि भाई उनको रोल मॉडल्स क्या था एक अभी रिसेंटली एक स्टडी भी आई थी एक, तो उसके अंदर उन्होंने TCF वालों के काफ़ी सारे टीचर्स वगैरह ने ये बात रिपोर्ट की थी कि भाई बहुत सारे जो लियारी के बच्चे थे उनका जो वो था उनके जो रोल मॉडल्स थे वो क्रिमिनल्स थे। भाई वो जाहिर सी बात है, इलाके का जो डॉन होगा वही उनका रोल मॉडल होगा। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो क्रिमिनल्स फॉर्मुलेट होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं जनाब इस चीज़ को। चाइल्डहुड इज डिसअपियरिंग, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसका एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैंने इसका सैम्पल आंसर भी नोट्स में दिया हुआ है, आप जरा सा देख लीजिएगा उसको। ठीक है, चाइल्डहुड डिसअपियरिंग बड़ा टेक्निकल सवाल है, बड़ा मजे का सवाल है कि क्या इस एरा के अंदर चाइल्डहुड डिसअपियर हो रहा है। सही है, चाइल्डहुड डिसअपियरिंग का मतलब ये हुआ कि भाई जो पुराने ज़माने इंडस्ट्रियलाइजेशन के एरा के अंदर जो चाइल्डहुड की मज़े की चीज़ें थी कि भाई जो उनको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, वो स्टेटस आज की दुनिया में आके ख़त्म हो रहा है। बच्चे बिगड़ रहे हैं, सही है, ड्रग्स में लग रहे हैं, उनको एक्सपोजर बहुत बढ़ गया, उनका एक्सपोजर बहुत बढ़ गया और ये हकीकत है। सही है, पिछले दिनों मेरे पास एक केस आया, उस केस के अंदर ये था कि भाई बच्चा जो था वो रिहैब से वापस आया था, वो 4 किस्म के ख़तरनाक किस्म के ड्रग्स में लग गया था, बस अल्लाह मियां के पास जाने वाला था कि उसको होश आ गया और वो रिहैब चला गया। ठीक है, तो जब उससे इन्वेस्टिगेशन की गई, भाई तुम किस तरीके से क्या करते हो, ये ड्रग्स आती कैसे तुम्हारे पास इतनी ख़तरनाक वाली? तो भाई अब ज़रा इसका एक्सपोजर सुनना है। बच्चा क्या एज होगी? 16, 17, 18 मैक्सिमम। सही है भाई, डार्क वेब से भाई साहब ड्रग्स का ऑर्डर किया करते थे। ठीक है, क्रिप्टो में पेमेंट करते थे और घर पे डिलीवर होती थी उनके। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो अब वो एक्सपोजर, यानी कि भाई जाहिर से अंडर 18 है तो माइनर ही होगा ना। सही, तो माइनर का एक्सपोजर देखें किस लेवल का है। ठीक है, तो इट मीन्स फिर वहां पे ये बात साबित होती है चाइल्डहुड इज डिसअपियरिंग, चाइल्डहुड जो है वो डिसअपियर हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। भाई पोस्टमैन कहते हैं आज की दुनिया के अंदर ओपन एडमिशन टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं। इमेजेस ऑफ एडल्टहुड लाइक सेक्स, वायलेंस एंड न्यूज़, वो तमाम चीज़ें बच्चों तक पहुंच रही हैं जिसकी वजह से ब्लरिंग ऑफ चाइल्डहुड हो रहा है, यानी कि चाइल्डहुड क्या हो रहा है? ब्लर होता जा रहा है। जो मैंने अभी आपको बताया कि आज के ज़माने में क्या है, ओपन एडमिशन टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसकी वजह से आप उन टेक्नोलॉजीज से एक्सपोज हो जाते हो बहुत आराम से। ठीक है, और बच्चे जो होते हैं वो बहुत जल्दी जो है उनका जो बचपना होता है वो ख़त्म हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, सीयू पामर की थ्योरी है, कहते हैं चाइल्डहुड हैज बिकम टॉक्सिक। इनके नज़दीक चाइल्डहुड है जो है वो टॉक्सिक हो गया। टॉक्सिक क्यों हो गया भाई? कहते हैं भाई टॉक्सिक इसलिए हो गया है, एक सेकेंड, टॉक्सिक क्यों हो गया है, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा समझाने के लिए पीछे ले जाता हूँ। भाई पहले नज़दीक चाइल्डहुड हैज बिकम टॉक्सिक क्यों? लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज थ्रू टू लर्न थ्रू प्ले, यानी कि सीखने की अपॉर्चुनिटीज़ खेलने के थ्रू कम होती जा रही हैं। हर बंदा जो है अपना मैक्सिमम जो लेजर टाइम है वो गेमिंग के अंदर और इन तमाम एक्टिविटीज़ में, बेबी शार्क में बच्चा गुजार देता है। ठीक है, तो अब ऑटोमेटिकली उसके बाद आगे बात करते हैं कि भाई सेफ्टी इश्यूज़, हर पेरेंट अपने बच्चे को एक्सपोजर मिनिमाइज कर देता है, फिजिकल एक्सपोजर उसका मिनिमाइज कर देता है ड्यू टू सेफ्टी इश्यूज़ के, कोई उसको थप्पड़ मार देगा, कोई मतलब बुलिंग हो जाएगी एंड एवरीथिंग लाइक दैट। ठीक है, फिर आगे आते हैं, स्कूल में टेस्टिंग ने ज़िंदगी ख़राब कर दिया। टीचर भी तुम्हारा टेस्ट लेता है, ये टीचर भी तुम्हारा बहुत टेस्ट लेता है, इसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारा चाइल्डहुड टॉक्सिक हो गया। सही है, ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो मैं इस इल्ज़ाम को अपने सर पे कबूल करता हूँ। ठीक है, अच्छा अब आते हैं, तो टेस्टिंग स्कूल की वजह से क्या हुआ
कि आपका बच्चे का सारी जिंदगी उसके अंदर इन्वॉल्व हो गया। अभी रिसेंटली आप इस लॉ की भी एग्जांपल दे सकते हो इवैल्यूएशन देते हुए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पास अ लॉ टू देयर इज नो रिटन एग्जाम टिल क्लास 3, सही है। तो ये चीज़ डेवलप हो रही है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको इसके आगे समझाऊंगा कि हम क्यों टेस्टिंग बहुत ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि जो देखें हम जिस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, ब्रिटेन का एजुकेशन सिस्टम, दिस इज सो मच कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम, जिसने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद फॉर्मुलेट हुआ है जो। अब ऐसे ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के अंदर तो ये तमाम चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। आप अब अगर अमेरिकन स्कूलिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको ये तमाम चीज़ें टेस्टिंग वगैरह की थोड़ी सी कम मिलेंगी। जी तो अब लेकिन ब्रिटिश तो बेटा अभी तक कन्वेंशनल ही है ना, दुआ करो ब्रिटिशर जो है वो चेंज हो जाए। अब जो आप देख रहे हो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम IGCSE के सिलेबसेस बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह यही है कि आपने वो जो सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़ा से एनालिटिकल बेस्ड हैं, ठीक है। अभी एक बहुत बड़ा AI का रेवोल्यूशन आना है दुनिया के अंदर, सही है। AI के रेवोल्यूशन के बाद दुनिया में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से दुनिया की बहुत सारी जॉब्स खत्म होंगी, बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। या हम A2 के अंदर मैथ्स मीडिया में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब क्या था, दूसरी चीज़ क्या है, ड्रग्स वगैरह का इशू है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि भाई बच्चों का जो चाइल्डहुड है वो टॉक्सिक हो रहा है जी। अच्छा जनाब, अब इस बात को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। रॉबर्टसन की थ्योरी है। रॉबर्टसन कहते हैं कि भाई डिसअपीयरेंस ऑफ चाइल्डहुड हो रहा है क्यों, चिल्ड्रन आर इनकरेज टू बी कंज्यूमर्स। आज की दुनिया में बच्चों को एक कंज्यूमर के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है, कंज्यूमर बनाया जा रहा है, ठीक है। अब आप बहुत सारे ब्रांड्स देख लो, मदर कराची में बात करूँ, मदर केयर, जुबैदाज, बच्चा पार्टी, दे ऑल आर चिल्ड्रन सेंटर्ड ब्रांड्स, ठीक है। और बहुत सारे अगर आप टेलीविजन एड्स देख लो तो बिस्किट्स के एड, कन्फेक्शनरी आइटम्स के एड्स, ये सारे एड्स जो हैं वो बच्चों को टारगेट करके बनाए जा रहे हैं, ठीक है। बच्चे यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं जो पहले सिर्फ बच्चे एडल्ट्स किया करते थे। इसकी एग्जांपल ले देता हूँ मैं आपको, बहुत सिंपल सी। भाई स्पा सर्विसेज हैं, स्पा सर्विसेज एक दौर के अंदर सिर्फ एडल्ट्स यूज़ किया करते थे, सही। आज के दौर में बच्चे बच्चे मुझे नज़र आते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि भाई बच्चों का जो चाइल्डहुड है वो डिसअपेयर हो रहा है, वो कंजम्पशन ओरिएंटेड बढ़ रहा है। फिर क्या, एडवर्टाइजर्स, टारगेट चिल्ड्रन मार्केट। फिर क्या आता है, पोस्ट मॉडर्निस्ट। क्या कहते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट? कहते हैं चिल्ड्रन एज कंज्यूमर्स ऑफ प्रोडक्ट, चिल्ड्रन डिजाइन देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। उनके हिसाब से दे आर नॉट द पैसिव रिसिपिएंट्स ऑफ एडल्ट प्रोडक्ट, यानी कि पैसिव रिसिपिएंट जो उनको दोगे मानेंगे नहीं, उनको उनके मर्जी की चीज़ चाहिए, यानी कि वो एडल्ट कल्चर को यानी कि एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं भाई हमको अपनी तरह की चीज़ चाहिए। दे वॉन्ट टू डेवलप, एक सेकेंड, दे वॉन्ट टू डेवलप, दे फॉलो देयर ओन कल्चर, चाइल्डहुड कल्चर। लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आप एक बच्चे को नॉर्मल लंच बॉक्स दे दोगे, वो बोलेगा लंच बॉक्स नहीं, मुझे तो भाई बेंटन वाला लंच बॉक्स चाहिए, यानी कि दे आर कंज्यूमर्स ऑफ द चाइल्डहुड कल्चर, यानी कि दे डेवलप देयर ओन कल्चर, सही है। वो कुछ भी फौरन नहीं मान लेते, ऐसा ही, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये एक छोटी सी चीज़ है कि भाई पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि बच्चों की भी अपनी इंडिविजुअलिज्म एग्जिस्ट करती है। यहाँ तक समझ में आ गया?